नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो है हम पिकअप पाइल करेंगे। दिस इज़ गोइंग टू बी एन एनर्जी चेक इन। आपके पार्टनर की आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है, आपके बारे में सोचते क्या है, प्रैक्टिकली इमोशनली जो है आपके लिए क्या फील करते हैं, आपका जो है उनके लाइफ में राइट नाउ क्या स्टेटस है, एंड फ्यूचर में जो है आप लोगों के बीच में क्या होगा। वी हैव टू पाइल्स, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। आप चाहते हैं तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करें, पिक योर पाइल 1 और 2 एंड आई विल सी यू इन योर। आइए, तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 ये मैसेज चूज़ किया था, लेट्स सी आप लोगों के रिलेशनशिप में राइट नाउ क्या चल रहा है। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनका जो है आपके लिए फीलिंग्स क्या है, एंड व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। तो द मैसेज यू हैव इज़ वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। बहुत क्लियर मैसेज है। उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो रिलेशनशिप को लेके थोड़ा सा इम्पेशेंट है। डिवाइन आपको यही कहने की कोशिश करता है कि मे बी द टाइमिंग इज़ नॉट राइट, आपको थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। एंड वाइल यू वेट, इतना आप बिलीव करें कि जो डिवाइन आपके लिए करता है वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए ही होता है। सो द मैसेज फॉर यू हियर इज़ वेट। ऑलराइट, Archangel Michael, my guardian angels in the universe, Holy Spirit and the Divine, please give us exact messages which are in the highest good for pile number 1. अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो यू कैन चूज पाइल नंबर 2। आइए देखते हैं रिलेशनशिप में व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ योर रिलेशनशिप राइट नाउ। आपके रिलेशनशिप की राइट नाउ एनर्जी क्या है। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप एनर्जी फॉर pile number 1. Okay, what are your partner's energies in this relationship? ऑलराइट, ये जो है बहुत स्पेसिफिक लोगों के साथ ही रेजोनेट होगा, बिकॉज मैसेजेस जो हैं ये टाइम पे बहुत स्पेसिफिक आए हैं। आप लोगों की जो रिलेशनशिप की एनर्जी है उसमें जो है मुझे लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। यू पीपल आर इधर ऑन अ ब्रेक, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, या अगर बात कर रहे हैं तो वो बातें जो है झगड़े में बदल रही हैं, सॉल्यूशन कुछ मिल नहीं रहा है। और एक इंसान जो है दूसरे इंसान से कुछ जवाब चाहता है, वो इंसान जिसके पास जवाब नहीं है वो चुप हो जा रहे हैं, बिकॉज उनको समझ में ही नहीं आ रहा है रिलेशनशिप में कैसे आगे जाना है। आपके रिलेशनशिप में जो है इनकंसिस्टेंसी हो सकती है, डिसीजन मेकिंग पावर कम हो सकता है, एंड ऑल्सो मल्टीपल चॉइसेस भी हो सकते हैं। एक इंसान या दोनों इंसान को रिलेशनशिप में जो है मिसअंडरस्टूड फील हो रहा है, उनको अपनी गलती का एहसास नहीं समझ में आ रहा है, या अगर उन्होंने गलती की है तो दूसरा इंसान जो है वो गलती को माफ़ नहीं करना चाह रहा है। तो बहुत एनर्जी जो है काफ़ी नेगेटिव और कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड अवॉइडिंग की एनर्जी है, ट्रिकरी की एनर्जी है। आई थिंक जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, आप लोग जो है एक ऐसे सिचुएशन में पहुँचे हैं जहाँ पे राइट नाउ जो है ये रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए क्या करना चाहिए वो आंसर आपके पास शायद नहीं है, या आपके पार्टनर के पास नहीं है। तो ओवरऑल डिवाइन का मैसेज आपके लिए वेट है, लेकिन इश्यूज क्या है आगे हम देखेंगे। कुछ ना कुछ चीज़ें आपके रिलेशनशिप में ऐसी हो रही हैं जिसका सोल्यूशन आपके पार्टनर के पास नहीं है, जिसके कारण जो है ये रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है।
ओके आपके पार्टनर की एनर्जी जो है यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन है, एडिक्शन है, कंपल्शन है, इनफैचुएशन है। तो आई थिंक जो डिवाइन मैस्कुलिन है यहाँ पे अगेन टू स्टोरी लाइन्स अदर सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा बिकॉज मल्टीपल चॉइसेस हैं यहाँ पे। या तो आपके पार्टनर के लाइफ में और कोई दूसरे हो सकते हैं जिनकी तरफ उनका अटेंशन जा रहा है, या आई थिंक आपके पार्टनर जो है राइट नाउ कुछ ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं, कुछ कंपल्शन है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको ज़रूरी करनी है, या कुछ ऐसा एडिक्शन है जिसके कारण जो है ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रहा है। आपकी तरफ से जो है अगेन जब ये कार्ड निकला तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि सबके साथ जो है रेजोनेट नहीं होगा। इफ़ दिस डज नॉट फिट इन योर सिचुएशन डोंट उसको ज़बरदस्ती फिट ना करें। जो फेमिनिन एनर्जी है या जो आपकी एनर्जी है यहाँ पे अगेन एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज। आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये रिलेशनशिप जो है सिर्फ फिजिकल रीजंस के लिए था, ओनली फिजिकल अट्रैक्शन थी आप लोगों के बीच में, या ओनली फॉर जो हम फिजिकल इंटीमेसी के कारण ही जो है आप लोग एक रिलेशनशिप में थे, और आप जो है एक नया स्टार्ट चाहते हैं, एक नया चांस चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। तो आई थिंक उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जिन लोगों ने ये रिलेशनशिप जो है एक क्रश की तरफ से स्टार्ट हुआ था, एक फिजिकल अट्रैक्शन की तरफ से स्टार्ट हुआ था, और एक इंसान जो है मे बी अब इमोशनली आगे बढ़ना चाहता है या बढ़ चुका है, और दूसरा इंसान जो है अभी भी वही एनर्जी में है कि क्रश है, फिजिकल रिलेशनशिप है, और जो इमोशनल ग्रोथ रिलेशनशिप में होनी चाहिए वो शायद नहीं हो रही है। ऑल राइट, आगे देखते हैं फ्रॉम द टैरो डेक आपके पार्टनर जो हैं उनकी लाइफ में राइट नाउ क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन योर पार्टनर्स लाइफ राइट नाउ। ओके, जनरल हम देखेंगे आपके पार्टनर के लाइफ में राइट नाउ क्या हो रहा है। ओके आप या आपके पार्टनर जो है वर्गो हो सकते हैं। वी हैव एयर साइन एंड वी हैव वाटर साइन। हर्मिट है यहाँ पे। आपके पार्टनर जो है राइट नाउ बहुत चुप हो गए हैं। एक जैसे हम बोलते हैं ना कि साधु जो है बुत बन के बैठ गया है। आपके इंसान को समझ में नहीं आ रहा है कि आपसे बात कैसे करनी है, आपसे बोलना क्या है। डेफिनेटली आप लोगों में जो है कम्युनिकेशन नहीं है बिकॉज वी हैव द हर्मिट, वी हैव द 4 ऑफ कप्स एंड वी हैव द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स हियर। अगेन बहुत क्लियरली ये हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको जो है क्लियरली चीट कर रहे हैं, उनके लाइफ में कोई और है, और उसके कारण जो है ये आपको क्लियरली जो है बता नहीं पा रहे हैं कि इनके लाइफ में कोई है। अगेन जो है सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। मुझे जो लगता है मोस्टली जो केस यहाँ पे यही है कि राइट नाउ आपके पार्टनर के लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है जिसके कारण जो है वो बिल्कुल चुप हो गए हैं। हर्मिट की जब एनर्जी आती है तो इसका यही मतलब है कि ये इंसान जो है चाहते हैं कि इनको अकेला छोड़ें, लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन सोच बहुत रहे हैं कि इनके जो लाइफ में चीज़ें बार बार हो रही हैं उसको जो है हम सॉल्व कैसे करें। अगर आपने कोशिश की है आपके पार्टनर को मैसेज करने की तो आपके पार्टनर ने शायद आपके मैसेजेस को रिस्पॉन्ड नहीं किया होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये आपको मैसेज करें तो इन्होंने आपको मैसेज भी नहीं किया होगा। आपके पार्टनर को जो है स्टैग्नेटेड फील हो रहा है, कहीं तो भी जो है उनको एक आपके रिलेशनशिप में डिसकनेक्ट फील हो रहा है। ऐसा भी शायद उनको लग रहा है कि आपने जो है उनको मना कर दिया है, या आपने कहा है कि रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें हो तो ही ये रिलेशनशिप आगे जाएगा, और उसके कारण जो है वो आगे नहीं बढ़ना चाहते। एंड देन वी हैव द 7 ऑफ सॉर्ड्स। 7 ऑफ सॉर्ड्स अगेन इज़ अ कार्ड ऑफ बिट्रेयल एंड चीटिंग। बट इसका ये भी मतलब है कि जो ऑब्स्टिकल्स आपके लाइफ में हैं, जो प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में हैं, उनको सॉल्व करने की आप में क्षमता नहीं है, इसीलिए आप उनको इग्नोर करते हैं। और जब ये 2 कार्ड्स आते हैं तो मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी का सिचुएशन नहीं दिख रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे यही दिख रहा है कि जो भी आप लोगों के रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, वेदर
it is a love triangle, whether it is communication, whether it is commitment, जो भी आप लोगों का प्रॉब्लम है, आई थिंक आपके इंसान जो है उसको फेस नहीं करना चाहते, रेडी नहीं है ये सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, और उसके कारण जो है सिचुएशन से साइड स्टेप हो रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स को अवॉइड कर रहे हैं और चुप हो गए हैं बिल्कुल भी. ऑल राइट, इट इज़ द एनर्जी ऑफ अवॉइडिंग. चुप रहेंगे तो अगर बोलेंगे तो उनको लगता है कि चीज़ें मैं एक बोलूँगा फिर आप दो बोलेंगे, तो राइट ना उनकी एनर्जी यही है कि मैंने कुछ बोलना ही नहीं है, वो बिल्कुल ही चुप हो गए एंड ही वांट्स टू बी लेफ्ट अलोन. ऑल राइट, what is your partner thinking about you right now? What is your partner thinking about you right now? टावर की एनर्जी है, मार्स एनर्जी है यहाँ पे. आप या आपके पार्टनर एरीज हो सकते हैं. ओके, आपके बारे में आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं? ऑल राइट, कुछ आपके रिलेशनशिप में जो है चीज़ें एकदम से सही चलते चलते एकदम से कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे आपके रिलेशनशिप में एक अब्रप्ट एंडिंग आया है, अनएक्सपेक्टेड कुछ बदलाव आया है. और आई थिंक कुछ ऐसा आपके और आपके पार्टनर में डिस्कशन हुआ है या कुछ ऐसी बात हुई है जिसके कारण जो है विदाउट एक्सपेक्टिंग ये रिलेशनशिप बिल्कुल ही स्टॉप हो गया था. और आपके पार्टनर जो है एज फार एज यू आर कंसर्न, उनके दिमाग में राइट नाउ यही चल रहा है कि आपके साथ जो है उनका रिलेशनशिप एंड हो गया है. एट ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है. आपके पार्टनर को डेफिनेटली राइट नाउ यही लग रहा है कि आप जो है मूव ऑन कर यू हैव मूव्ड ऑन. उनको लगता है कि आपकी प्रायोरिटी जो है वो चेंज हो गई है. उनको लगता है कि आपने जो है उनको पीछे छोड़ दिया है और आप आगे जा रहे हैं. आपके बारे में क्या सोचते हैं? आपको जो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में देखते हैं. आप या तो विडो हो सकते हैं या डिवोर्स सेपरेटेड भी हो सकते हैं, लेकिन राइट नाउ आपके पार्टनर को ऐसा ही लग रहा है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत कठोर दिल के हो गए हैं, बहुत कोल्ड हो गए हैं और नो नॉनसेंस वाली आपकी एनर्जी है. आपने इनको जो है आपकी सच्चाई बताई होगी, कुछ बुरा भला भी कहा होगा. आप जो है राइट नाउ एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में है. आपके पार्टनर को लगता है कि आप अभी बहुत प्रैक्टिकल हो गए, बहुत स्ट्रांग हो गए हैं और कहीं ना कहीं डर चुके हैं कि उनको लगता है कि आप दोनों के बीच में जो है वो चीज़ें बिल्कुल ही टूट गई हैं, ख़त्म हो गई हैं. एक झटके से थिंग्स हैव बीन ब्रोकन एंड आप जो है उनसे इमोशनली विड्रॉ होके आगे जा रहे हैं. ऑल राइट, आपके लिए फील क्या करते हैं? व्हाट डज योर पर्सन फील अबाउट यू? आप या आपके पार्टनर लियो भी हो सकते हैं. आपके बारे में क्या सोचते हैं? एक पॉइंट था आप दोनों के रिलेशनशिप में जहाँ पे आपके पार्टनर को लगता था कि यू आर हिज विश फुलफिलमेंट. जो भी वो एक इंसान से चाहते थे वो जो है आपने उनको दिया था. आपके रिलेशनशिप को लेके उनको लगता था कि एक भगवान का दिया हुआ वरदान है. बहुत सेटिस्फाइड थे आप लोगों के रिलेशनशिप में. उनको लग रहा था कि कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है आप लोगों के रिलेशनशिप में. और जब कुछ ऐसी एक चीज़ हुई जिसके कारण ये रिलेशनशिप टूटा, और ये कुछ भी हो सकता है, आपके एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं हुए, थर्ड पार्टी था ये, आप लोगों को पता है आपकी स्टोरी क्या है. आपके पार्टनर जो है बिल्कुल भी
राइट ना उनको लगता है कि आपने जो है आपकी पूरी एनर्जीज जो हैं ये रिलेशनशिप से ले ली है। एक फॉर वन आपके पार्टनर जो हैं उनको डेफिनेटली लगता है कि यू आर देयर विश फुलफिलमेंट। उनके और उनको ये भी फीलिंग आ रहा है राइट नाउ कि आप जो है आपके लिए भी आपके पार्टनर जो है एक कंप्लीट पर्सन थे, कि आपने आपके पार्टनर को दोनों की जो एनर्जीज थी म्यूचुअल थी कि आप जैसा दूसरा मेरे लाइफ में और कोई नहीं हो सकता, और आपने जो है वो एनर्जी वापस ले ली है। आप जो है अब कुछ बात नहीं कर रहे हैं, आपने जो है 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप आ गए हैं। आपने रिलेशनशिप से टाइम आउट ले लिया है। ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पे आपके पार्टनर को लगता है कि आपने जो है सबमिट कर दिया है कि ठीक है अगर जो मुझे चाहिए है ये रिलेशनशिप में नहीं मिलेगा तो मैंने जो है आई एम नॉट गोइंग टू बी बॉदर्ड। और आपको जो है बहुत स्ट्रेंथ वाली एनर्जी में देखते हैं, आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, आपको जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये भी देखते हैं कि आप जो है बहुत स्ट्रॉन्ग, आपका जो मन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। मे बी इन द पास्ट ऐसा हुआ होता कि अगर आपके पार्टनर से ने आपसे बात नहीं की है, एक दिन हो झगड़ा हुआ है, एक दिन चले गया, 2 दिन चले गया, तो आपने खुद होके जो है आपके पार्टनर को कॉल किया है, मैसेज किया है, ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन आई थिंक यू हैव स्टॉप डूइंग दैट। और आपके पार्टनर जो है राइट नाउ आपको एक बहुत अलग लाइट में देख रहे हैं कि आप जो है बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, और आप जो है अपने जो भी आपकी सिचुएशन है या जो भी एक्सपेक्टेशन है रिलेशनशिप से, अगर वो पूरी नहीं होंगी तो आप जो है यू विल नॉट मूव ऑन। एंड योर पार्टनर इज, आपके जो स्ट्रेंथ है या आपकी जो दृढ़ शक्ति को देख के जो है वो काफ़ी डर गए हैं। उनको ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप जो हैं ऐसा बिहेव करेंगे। आपके पार्टनर जो हैं ये रिलेशनशिप से चाहते क्या हैं, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो ये रिलेशनशिप से चाहते क्या हैं। टू मैनी कार्ड्स। उनकी आपकी तरफ एक्शंस क्या होंगे एंड आउटकम क्या होगा। ओके, पाइल नंबर 1, आपके पर्सन चाहते क्या हैं। आपके पर्सन जो है दिमाग में, दिल में, मन में चाहते हैं कि आप लोगों के दिस इज़ द कार्ड ऑफ मैरिज, आप लोगों की शादी हो, आप लोग यूनियन में आए, आप लोग एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करें, एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करें, एक दूसरे के साथ खुशियाँ मनाएं, चाहते हैं कि फ्यूचर प्लानिंग करें, मूव ऑन करें। ये इंसान जो है बहुत आपके बारे में डेफिनेटली बहुत सोचते हैं। ये रिलेशनशिप में प्रोग्रेस चाहते हैं, ये रिलेशनशिप में प्लानिंग चाहते हैं, ये रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल्स को जो है ओवरकम करना चाहते हैं, लेकिन उनका एक्शन जो है 4 ऑफ पेंटिकल्स का एक्शन है। तो आपके जो इंसान है वो ये रिलेशनशिप में कुछ मेहनत, एफर्ट, एनर्जी नहीं डालना चाहते हैं। चाहते हैं कि आप ही सब करें, और और अगर आप नहीं करेंगे तो ये इंसान नाराज़ हो जाएंगे, या इंसान जो है खुद होके कुछ नहीं करेंगे। आपसे प्यार बहुत करते हैं बिकॉज आगे वैसे कार्ड्स आए हैं, लेकिन ये इंसान जो है
एफर्ट नहीं डालना चाहते, इनमें थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम है, इनमें थोड़ा सा लेजीनेस नहीं बोलूँगी, लेकिन एफर्ट डालने की इनमें जो है एनर्जी नहीं है। अब तक जो हुआ था कि हर ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए आप एफर्ट डाल रहे हैं, ये रिलेशनशिप को चलाने के लिए आप एफर्ट डाल रहे हैं, ये इंसान को उसकी इतनी आदत हो गई है कि अब ये ऐसी एनर्जी में है कि आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ सबको चाहते हैं। लाइक दिस इज द कार्ड ऑफ मैरिज, सेलिब्रेशन, यूनियन, दिस इज द कार्ड ऑफ पार्टनरशिप, गोइंग ऑन पार्टीज, डेटिंग, सेलिब्रेशन अगेन। लेकिन उनकी एनर्जी आप यहाँ पे देखें, 4 ऑफ पेंटिकल्स की है, कुछ नहीं करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे, थोड़े से जो हैं, आई डोंट नो द वर्ड इन हिंदी, घमंडी मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन उनकी ऐसी एनर्जी है कि आप करें तो ठीक है, अगर आप नहीं करेंगे तो भी ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये इंसान जो है आपसे प्यार नहीं करते, आपकी तरफ एक्शंस क्या लेंगे। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, दिस पर्सन लव्स यू, दिस इज़ माई कार्ड। ये ऐसे इंसान हैं जो सेंसिटिव हैं, क्रिएटिव हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, बहुत इनकी एनर्जी जो है बहुत सॉफ्ट एनर्जी है। तो आई थिंक ये इंसान जो है आपको बहुत कंफ्यूज भी करते होंगे, बिकॉज एक साइड पे जो है बहुत केयरिंग पर्सन है, बहुत कंपैशनेट है, लोगों की मदद करते हैं, किसी का दुख इनसे देखा नहीं जाता, बिना पूछे लोगों की मदद करेंगे, म्यूज़िक में रुचि रखते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, पोइट्री बहुत अच्छी करते होंगे। लेकिन जब आप दोनों की बात आती है तो कुछ ना कुछ इनमें ऐसा चेंज आ जाता है कि ये बिल्कुल ही स्टबन हो जाते हैं। अभी ये स्टबन क्यों होते हैं वी डोंट नो, ये आपकी हर एक इंसान की स्टोरी लाइन अलग होगी, लेकिन राइट नाउ ये इंसान जो है इनको लगता है कि आप जो है इनका प्यार ठुकरा रहे हैं। आप जो है जैसे आप पहले इनके पीछे जाते थे, इनको मनाते थे, अगर बिकॉज आप वो वैसे नहीं कर रहे हैं, आपके पार्टनर को सच में लग रहा है कि आप जो है उनसे प्यार करना आपने बंद कर दिया है। आपने उनको बहुत क्लियरली बताया भी होगा कि उनकी गलती कहाँ पे है या आप ये रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं, लेकिन ये इंसान जो है उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है। आप लोगों का फ्यूचर आउटकम क्या होगा। एम्परर की एनर्जी है यहाँ पे, एरीज डबल टाइम आया था आपके और पाइसिस की एनर्जी है। आपके इंसान जो है ना वेट एंड वॉच करने वाले हैं। पाइसिस की हैंगमैन की जब एनर्जी आती है तो इट इज़ द एनर्जी ऑफ नॉट डूइंग एनीथिंग। एंड क्यों ये इंसान कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बिकॉज इट इज़ द एनर्जी ऑफ द एम्परर। एम्परर जो है कंट्रोल करना चाहता है। अगेन जब मैंने आपको पहले भी बताया था, एम्परर की ऐसी एनर्जी है कि ये इंसान जो है सोसाइटी में इनका बड़ा नाम होगा, लोग इनके तरफ देखते होंगे, ये इंसान जो है खुद होके अपने सिंहासन से नीचे नहीं आएंगे। और इसीलिए ये जो है आपकी सोशल मीडिया चेक करेंगे, वेट करेंगे कि आप इनकी तरफ आए, आप इनसे माफ़ी मांगे या आप इनसे बात करें। दिस पर्सन इज़ फीलिंग सैड, दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू। रात दिन जो है आपके बारे में सोचते होंगे, लेकिन ये इंसान जो है ये एनर्जी से नहीं आएंगे। और जब भी एम्परर की एनर्जी आती है तो ये ऐसे इंसान की एनर्जी है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, एज में जो है आपसे बड़े होंगे, फॉर मोस्ट केसेस शादीशुदा होंगे या कहाँ पे ऐसी जगह पे फंसे होंगे कि ये रिलेशनशिप को जो है वो शायद ओपनली नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सोसाइटी और वॉट एवर। पाइल नंबर 1, इफ दिस रेजोनेट्स विद यू, ये रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए क्या करना है, क्या एडवाइस है। वी विल पुल कार्ड्स, लेकिन स्पेसिफिक स्टोरी लाइन के लिए यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी और एनीबडी एल्स फॉर अ पर्सनल रीडिंग। एडवाइस फॉर यू राइट नाउ इज़ टू वेट। आई थिंक अगर आप लोगों का जो ये रिपीटेड साइकिल चल रहा है, न्यू चांस, न्यू डायरेक्शन, अगर आप ये रिलेशनशिप पे एक नया डायरेक्शन चाहते हैं, एक न्यू चांस चाहते हैं, एक सम सॉर्ट ऑफ अ कमिटमेंट चाहते हैं, तो डिवाइन आपको कह रहा है कि वेट, बिकॉज ये जो हैंगमैन की जो एनर्जी है, ये एनर्जी से जो है आपके इंसान को निकलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप ही हमेशा ये रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ करते रहेंगे। ऑल राइट।
आपके पार्टनर से जो है टैरो से पूछते हैं कि लव मैसेजेस क्या है आपके लिए, बिकॉज ऑब्वियसली दिस पर्सन लव्स यू। और बहुत फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जी है यहाँ पे। अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है तो मैं समझ सकती हूँ कि आप ये चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं कि इतना सॉफ्ट स्पोकन, इतना इंसान जो सबके लिए इतना करता है, उनको आपकी फीलिंग्स और आपकी भावनाएं क्यों समझ में नहीं आ रही हैं। ऑल राइट, व्हाट आर योर पर्सन्स मैसेजेस फॉर यू। सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। आई थिंक ये पर्सन जो है आपको कहीं खोना नहीं चाहते हैं। आई एम रेडी, ब्रिंग इट ऑन, आई विल डिफेंड एंड फाइट फॉर व्हाट इज़ माइन, यू आर माइन। तो आई थिंक ये इंसान जो है आपके लिए झगड़ना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है, इसीलिए हैंगमैन की एनर्जी में है। फिर से आई एम रेडी फॉर अ हेल्दी, मैच्योर एंड इमोशनली बैलेंस्ड, I am ready to offer you a healthy, mature and emotionally balanced love. I care deeply for you. King of Cups की जो है 2 बार एनर्जी आई है। तो आई थिंक जो डिवाइन ने आपको मैसेज दिया है, वेट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज समथिंग इज शिफ्टिंग इन योर पर्सनस एनर्जी। कहीं ना कहीं उनके जो मैसेजेस आपके लिए यही आ रहे हैं कि आई एम रेडी, आई एम रेडी। तो आई थिंक आप अगर थोड़ा वेट करेंगे तो ये इंसान जो है आपकी तरफ आएंगे। Will you marry me? Why? Because you make me happy and I want to celebrate life with you. 4 of Wands की जो है वापस डबल 2 टाइम्स एनर्जी आई है। तो अगर आप लोग ऐसे एक सिचुएशन में स्टक है जहाँ पे आप ये इंसान से कमिटमेंट चाहते हैं, तो प्लीज़ वेट, बिकॉज ये पर्सन जो है वो कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में शिफ्ट हो रहा है, मे बी आफ्टर दिस टावर मोमेंट, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो है ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। लास्ट मैसेज जो है, अच्छा, टू wanted to come out. Okay. I am spying on you to get more information about you before I approach you. तो डेफिनेटली आप पे स्पाई करते हैं, आपका सोशल मीडिया चेक कर रहे हैं और आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आई फील वल्नरेबल बट आई वॉन्ट टू गेट टू नो यू फर्दर एंड आई एम गोइंग टू डू इट। तो आई थिंक ये जो फूल की एनर्जी है जहाँ पे उनको एक लीप ऑफ फेथ लेना है, आपकी तरफ आना है, वो हिम्मत दिखानी है, आई थिंक बहुत जल्द जो है ये इंसान आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। पेंडुलम से मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों में नो कांटेक्ट है तो शुड यू वेट फॉर दिस पर्सन, क्या आपको ये इंसान के लिए वेट करना है या नहीं। शुड पाइल नंबर 1 वेट फॉर दैट पर्सन टू अप्रोच देम। पेंडुलम जो है अप एंड डाउन मूव हो रहा है, विच इज़ अगेन कंफर्मिंग दैट यू हैव टू वेट फॉर दिस पर्सन। तो आई थिंक जो भी ब्रेकअप आप लोगों में हुआ है, जो भी ये सेपरेशन हुई है, दिस इज़ गुड। आपने आपकी एनर्जीज वापस ली हैं और ये टाइम में जो है ये इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि ये क्या खो रहे हैं या इनको आपकी तरफ आने के लिए क्या करना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जस्ट लेट्स सी द मैसेजेस फ्रॉम द guardian angels regarding this relationship for pile number 1. फॉरगिवनेस, आई थिंक आपको जो है यहाँ पे माफ़ी देने की ज़रूरत है एंड परफेक्ट टाइमिंग है। तो आई थिंक जब ये इंसान आपकी तरफ आता है तो उनको आप माफ़ करें एंड यू हैव टू वेट फॉर द परफेक्ट टाइमिंग। दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर पाइल नंबर 1. एज ऑलवेज प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see in your next reading. Thank you so much. All right, let's move on to pile number 2. हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया था, वेलकम टू द रीडिंग। आइए देखते हैं आपके इंसान जो है आपके लिए राइट नाउ क्या फील कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, आपके बारे में उनके विचार, उनके फीलिंग्स, आपकी तरफ एक्शंस एंड द नियर फ्यूचर आउटकम क्या होगा। तो आपके लिए मैसेज यही है। अगेन पाइल नंबर 2, अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो पाइल नंबर
वन देखें, लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स. व्हेन वी रेजिस्ट चेंज वी रेजिस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ एंड क्रिएट अननेसेसरी स्ट्रेस. गो विद द फ्लो, यू विल बी सरप्राइज्ड वेयर इट लीड्स. आई थिंक तो डिवाइन आपको यही कहना चाहता है कि आपके लव रिलेशनशिप में जो है लाइफ जो है वो कंटिन्यूसली इवॉल्व होती हैं, चीज़ें जो हैं कंटिन्यूसली चेंज होती हैं. जब हम ये बदलाव को रोकने की कोशिश करते हैं या जो नेचुरल फ्लो है वो फ्लो को अगर रोकने की कोशिश करते हैं तो अननेसेसरी स्ट्रेस, हमको अननेसेसरी तकलीफ होती है, हमको अननेसेसरी प्रॉब्लम्स होती हैं. तो डिवाइन आपको यही कहना चाहता है कि गो विद द फ्लो. और जब आप गो विद द फ्लो करेंगे तो यू विल बी सरप्राइज कि आपको ये प्यार आपका कहाँ लेके जाता है. तो एडवाइस आपको यही है कि डोंट थिंक ऑफ द पास्ट. जो पीछे बीत गया उसको बदल नहीं सकते हैं. फ्यूचर में जो होगा आपको पता नहीं है. तो ऑल यू हैव इज़ टुडे. तो गो विद द फ्लो. जो हो रहा है उसको आप बदलने की कोशिश ना करें. ऑल राइट, लेट्स सी इन द रीडिंग आप लोगों के लिए क्या आता है. Archangel Michael, my guardian angels in the universe, Holy Spirit and the Divine, please give us exact messages which are in the highest good for pile number 2. Alright. अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है या नहीं भी रेजोनेट होता है, आपके पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में, फ्यूचर के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी फॉर अ पर्सनल रीडिंग. आई वांट टू चेक आप लोगों के जो रिलेशनशिप है उसकी एनर्जी क्या है राइट नाउ. अरे दिस इज द रॉन्ग डेक, ये वाला नहीं, दूसरा, सॉरी. What is the energy of your relationship for pile number 2? ओके, ओवरऑल जो है आप लोगों की रिलेशनशिप की एनर्जी टाइम है, साइकिल्स, वेट, डिले, ब्रेकिंग पॉइंट है, ब्रेकिंग योर हार्ट अगेन एंड अगेन है, एंड हीलिंग है. आई थिंक तो ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो एक ऑफ एंड ऑन रिलेशनशिप में है, एक ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ पे कमिटमेंट नहीं हो रही है, ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ पे मे बी आप फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स से ज़्यादा मे बी यू नो गॉट इन टू अ रिलेशनशिप और अब आपको लगता है कि शायद चीज़ें जो हैं थोड़ी गलत हो रही हैं. लेकिन डेफिनेटली दिस इज़ अ साइकिल. आप लोगों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए ऐसे हैं कि आप जो हैं राइट नाउ थोड़े कंफ्यूज्ड हैं. कभी आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप में हो, कभी चाहते हैं कि रिलेशनशिप में ना हो. लेकिन राइट नाउ देयर इज़ द एनर्जी ऑफ हीलिंग, क्लेंजिंग की एनर्जी है, पर्जिंग की एनर्जी है, एंड रिमूविंग द ओल्ड. सो लेट्स सी कि आप लोग जो है रिलेशनशिप में एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं. आपके पार्टनर की जो है ये रिलेशनशिप में एनर्जी क्या है. ओके, बहुत कंफ्यूज्ड एनर्जी है. ओके, ऑलराइट. आपकी पार्टनर की एनर्जी क्या है. कुछ आपके रिलेशनशिप में ऐसा हुआ था जिसके कारण उन्होंने बोला कि आई कैन नॉट टेक दिस, मैं ये रिलेशनशिप को छोड़ के जा रहा हूँ, और फिर जो है आपसे माफ़ी चाह के माफ़ी मांग के जो है वापस आना चाहते हैं. और आप राइट नाउ में भी कंफ्यूज हैं कि आप लोगों को एग्जैक्टली ये रिलेशनशिप में क्या करना है. आपकी जो एनर्जी यहाँ पे है ट्रू लव की एनर्जी है एंड लॉन्गिंग की एनर्जी है. आप जो है आपके पार्टनर को मिस करते हैं, यू बिलीव दैट दिस इज़ योर ट्रू लव, और आपके पार्टनर जो हैं आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं. इन आउट एनर्जी है, झगड़ा हो जाता है, छोड़ के चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं. और आई थिंक आप जो हैं एक कांस्टेंट है और आपके पार्टनर जो है वो थोड़ा सा जो है ये रिलेशनशिप में ऑन ऑफ कर रहे हैं, और उसके कारण जो है आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है. और राइट, लेट्स वेरी क्विकली सी आपके पार्टनर की लाइफ में राइट नाउ क्या चल रहा है. व्हाट इज हैपनिंग इन योर पार्टनर्स लाइफ राइट नाउ. और पाइल नंबर 2.
ठीक है। आपके जो पार्टनर है ना, वो थोड़े से ऐसे इंसान हैं जो एक्शन लेने के बाद सोचते हैं, कुछ करने के पहले नहीं सोचते हैं, कुछ करने के बाद सोचते हैं। फायर एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। अगर कॉलेज में है तो स्पोर्ट्स वगैरह में काफ़ी रुचि रखते हैं, एमबीए पढ़ते होंगे या मे बी आर्मी मिलिट्री में उनको जाना है। लेकिन ये इंसान के लाइफ में क्या हो रहा है, ये इंसान ने जो है राइट नाउ बिना सोचे समझे कुछ किया है, कुछ ऐसा एक्शन लिया है जो जिसके बारे में उन्होंने सोचा नहीं, और अब वो एक्शन के कारण जो है उनको भुगतना पड़ रहा है। ये क्या एक्शन है हम देखेंगे, बट आपके इंसान ने बिना सोचे समझे, बिना ड्यू डिलिजेंस किए, टुक अ लीप ऑफ फेथ। दिस कुड बी योर पार्टनर्स एनर्जी। या तो उन्होंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है, नया कॉलेज स्टार्ट किया, मे बी घर पे कुछ झूठ सच करके मे बी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, और अब उसके कारण जो है उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है। अब जो है उनके जो एक्शंस के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे उनको वो फेस कर रहे हैं। ऑलराइट, व्हाट इज़ द फूल एनर्जी हियर? मुझे ऐसे लगता है कि ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे आई थिंक आपके जो इंसान है उन्होंने शायद घर में अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को शायद आपके बारे में बताया, मे बी आपको प्रपोज किया, आपसे कहा कि मैं आपसे शादी करता हूँ, लेट्स गेट एंगेज्ड। सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि बिना पेरेंट्स को बताए, बड़े बुजुर्ग की आशीर्वाद से नहीं लेके आप लोगों ने जो है जाके शादी कर ली, और उसके बाद जो है ये इंसान को पता नहीं है आपको कहाँ लेके जाना है, कहाँ रखना है, और इसीलिए जो है बोल दिया कि भाई तुम अभी अपने अपने घर जाओ। तो ऐसा डेफिनेटली यहाँ पे, बिकॉज देर इज़ अ किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो आई थिंक ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जिन्होंने बिना सोचे समझे या तो शादी कर ली, या तो कमिटमेंट कर लिया, या तो एक नया घर खरीदा। ऐसी कुछ चीज़ें आपने की हैं जो बिना सोचे समझे की थी, और अब जो है उसके कारण प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपके पार्टनर ने किसी और के साथ ऐसे किया, रिग्रेट हुआ, और अब आपके पास वापस आ रहे हैं, किसी और की तरफ बढ़े, उनसे जो है हाँ बोला, और फिर प्रॉब्लम्स हो गई हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को जो है ज़बरदस्ती किसी के साथ एक रिश्ते में बांध रहे हैं, लाइक अरेंज मैरिज, और ज़बरदस्ती किसी स्कूल में भेज रहे हैं, कॉलेज में भेज रहे हैं जहाँ पे आपका सेपरेशन होगा, और उसके कारण जो है आपके पार्टनर बहुत स्ट्रेस्ड है, बहुत वरिड है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, विच इज़ ऑल अबाउट बोझ के नीचे, लिटरली जो है बोझ के नीचे दब जाने वाली जो है एनर्जी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, और उन्होंने ऐसा एक रिस्क लिया है जिसके कारण जो है वो टोटली दब चुके हैं। आपके इंसान जो है वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं? ओके, आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं? 2 ऑफ पेंटिकल्स है, 5 ऑफ कप्स है, एंड एस ऑफ कप्स है। ये इंसान जो है इन्होंने कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, या तो जॉब को लेके, पैसे को लेके, या ऑलरेडी शादीशुदा है, या कहीं पे और इनकी एंगेजमेंट हो गई है, लेकिन ये इंसान जो है आपको, और आप जो दूसरी प्रॉब्लम है उनके लाइफ में, वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए जो है राइट नाउ इनकी एनर्जी यही है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, विच इज़ ऑल रिग्रेट की एनर्जी है, डिस्पेयर की एनर्जी है। उनको ऐसे लगता है कि वो अब ऐसे एक सिचुएशन में फंस गए जो इस सिचुएशन वो संभाल ही नहीं सकते या बचा ही नहीं सकते हैं, और आप और कोई और है इनके लाइफ में जिनके बीच में इनको अब ये इतनी कश्मकश हो गई है, एंड उनको लगता है कि ये अब जो प्यार आपके लिए फील करते हैं ये प्यार आपको नहीं दे पाएंगे। अगर आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है और आप चाहते हैं कि ये इंसान आपकी तरफ आए, राइट नाउ जो है ऑफ कोर्स एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, एक प्यार की नई शुरुआत आपकी तरफ चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी बुरी तरह फंसे हैं कि ये गिव अप करने की एटीट्यूड है।
अगेन सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन अल्कोहल ड्रग्स में भी ये इंसान जो है मैंने शराब वगैरह पीते होंगे टू गेट ओवर दिस बर्डन। ऑल राइट, आपके बारे में सोचते क्या है? आप दोनों के सिचुएशन के बारे में क्या सोच रहे हैं? ओके, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं पाइल नंबर 2, ये थोड़े से इंसान इमेच्योर हैं। इनकी एनर्जी जो है बहुत बचपने वाली एनर्जी है। ये इंसान जो है मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल नहीं है। राइट नाउ ये इंसान टोटली कंफ्यूज्ड हैं। चाहते तो है इनके लाइफ में राइट नाउ, आई थिंक ज़बरदस्ती हो रही है कि ये किसी और के साथ शादी करे, या किसी और को इन्होंने कमिटमेंट दी थी और अब जो है इनको प्रॉब्लम आ रहा है। फैमिली की भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, जहाँ पे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो चाहते हैं कि ये इंसान आप लोगों के साथ रिलेशनशिप में नहीं पड़े और कहीं और चले जाए। अगेन अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है तो ये इंसान जो है राइट नाउ शादी में नहीं बनना चाहता। अगर आप लोगों में ऐसी बात चल रही है कि आपके पेरेंट्स आपकी शादी इनसे करवाना चाहते हैं, या आपने कहा है कि हम लोगों ने शादी करनी चाहिए है, तो आप ये जो इंसान है वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। बहुत कंफ्यूज है राइट नाउ शादी को लेके। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं शादी करूं या नहीं, बिकॉज हज़ार चीज़ें करना चाहते हैं, लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, एंड एट दिस मोमेंट दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी टू मैरी यू। ना यहाँ पे आपको एडवाइस यही है कि चीज़ें बदलती हैं एंड गो विद द फ्लो एंड यू वुड बी सरप्राइज। तो मे बी एडवाइस आपको यही है कि अगर ये ट्रू लव है तो आप जो है ये इंसान के साथ बहते जाइए और देखिए क्या हो रहा है। ये इंसान की जो है आपके लिए इंटेंशंस क्या है, इरादे क्या है, आपके साथ चाहते क्या है। तो दीज आर सच ब्यूटीफुल कार्ड्स। ये इंसान सन की एनर्जी है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड द 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इमोशनली ये पर्सन जो है आपसे बहुत प्यार करते हैं। कहीं ना कहीं ये इंसान को लगता है कि अगर इनके लाइफ में कोई एंकर है या एक ऐसा चीज़ है जो इनमें कुछ ठहराव ला सकता है या इनको शांत कर सकता है या इनको स्टेबल कर सकता है, तो वो आप हैं। ये इंसान जो है घूम फिर के आप ही की तरफ आते हैं, आपको जो है हर खुशी देना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं और आपके साथ एक हैप्पी फैमिली भी चाहते हैं। तो यस, थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी है, थोड़ी सी बचपने वाली एनर्जी है, लेकिन इरादे जो हैं ये इंसान के जो है ख़राब नहीं है। चीटर एनर्जी नहीं है, झूठ बोलने वाली एनर्जी नहीं है, बचपने वाली जो है एनर्जी है। लेकिन आई थिंक हम जो है हर एक एक्सपीरियंस जो है हमको ग्रो करता है, हर एक एक्सपीरियंस जो है हमको और मैच्योर करता है। इट हेल्प्स अस इवॉल्व। सो आई थिंक डिवाइन आपसे यही कहना चाहते हैं कि जस्ट गो विद द फ्लो। उन लोगों के साथ भी रेजोनेट होगा जहाँ पे एज गैप है, उन लोगों के साथ भी मुझे लगता है रेजोनेट होगा जहाँ पे मे बी अनप्लान्ड प्रेगनेंसी है, जहाँ पे शायद देर वॉज एन अनप्लान्ड प्रेगनेंसी इन द रिलेशनशिप। ऑल राइट, तो आई थिंक ये इंसान ऑलरेडी आपसे बात कर रहे हैं, और अगर आपसे इन्होंने बात नहीं की है तो ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, आपसे माफ़ी भी मांगे, आपसे माफ़ी भी मांगे बिकॉज दिस पर्सन वांट्स यू इन देयर लाइफ। आपको जो है एज अ सन समझते हैं। अगर आप लोगों की शादी हो गई है और आप जो है आदमी है और आपकी बीवी जो है बच्चे को लेके चली गई है, तो वो डेफिनेटली वापस आएगी। बचपने वाली एनर्जी है, लेकिन थिंग्स विल गेट सॉर्टेड आउट। ओके, व्हाट इज द फ्यूचर आउटकम फॉर पाइल नंबर 2? ऑल राइट, सॉरी मेरी बेटी जस्ट बाहर से आई है, हेलो कह रही थी। ऑल राइट, आप लोगों की जो है फ्यूचर वाली एनर्जी अगेन बहुत
बहुत पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पे। राइट नाउ जो है थोड़ा सा आप लोगों में तू मैं चल रही है। आई थिंक एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस भी जो है आप लोगों के लिए मैटर करते होंगे। एक दूसरे की नहीं सुन के, एक दूसरे पे भरोसा नहीं करके आप दूसरे लोगों का भरोसा करते होंगे, दूसरे लोगों के बातों पे विश्वास करते होंगे, जिसके कारण आपके लाइफ में जो है प्रॉब्लम आ गई है। लेकिन ये इंसान जो है ना आपके लिए झगड़ेंगे। अगर अब तक ऑन एंड ऑफ हो रहा था, इन एंड आउट हो रहा था, आई थिंक दिस पर्सन इज रेडी टू गिव यू अ कमिटमेंट। एक साइकिल जो है एंड होके एक दूसरा साइकिल डेफिनेटली स्टार्ट होगा। और यहाँ पे भी जो है यही था कि वन साइकिल इज गोइंग टू एंड एंड अनदर साइकिल इज गोइंग टू बिगिन। एंड फ्यूचर में क्या होगा, तो वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है एंड द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो आई थिंक जो मेच्योरिटी ये इंसान के लाइफ में नहीं थी, या जो समझ ये इंसान ये रिलेशनशिप को लेके नहीं समझ पा रहे थे, आई थिंक कुछ ऐसी चीज़ें होंगी। अगेन सबके साथ नहीं, सबकी स्टोरी अलग होगी, लेकिन ये इंसान को रियलाइज़ होगा कि जो मेंटल क्लैरिटी चाहिए है, जो कंफ्यूजन को कट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए है, जो सिचुएशन की सच्चाई को एक्सेप्ट करके इंटेलिजेंटली जो आगे कैसे मूव करना है, वो ये इंसान को समझ में आएगा। दिस पर्सन विल कम इनटू द एनर्जी ऑफ द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, वाइब्रेंट मैग्नेटिक एनर्जी है, डिटर्मिनेशन की एनर्जी है, एम्बिशन की एनर्जी है, और एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान जो है सही सोच के एक्शन लेगा। प्लस यू हैव द एस ऑफ सॉर्ड्स एंड देन वी हैव द सिक्स ऑफ सॉर्ड्स विच इज़ मूविंग इनटू कामर वाटर्स। तो जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही थी, वो सब को जो है आई थिंक पीछे छोड़ के आप एक नेक्स्ट साइकिल की तरफ जाएंगे, जो बहुत शांत होगा और जो बहुत पॉजिटिव होगा। तो आई थिंक आपके लिए मैसेज यही है कि आप ये इंसान के लिए वेट करें, ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। ये इंसान को मैनिपुलेशन आई थिंक नहीं जमता है, बहुत ओपन माइंडेड है, जो दिल में है वो उनके मुंह में आता है। दिस पर्सन विल डेफिनेटली कम टू यू। अगर इनसे कुछ गलती हुई है तो ये आपसे माफ़ी मांगेंगे, और ये रिलेशनशिप का आउटकम जो है बहुत बहुत पॉजिटिव है। एडवाइस आपको यही है कि अगर ये इंसान आपकी तरफ आते हैं तो इनकी माफ़ी को जो है आप एक्सेप्ट करें, और गो अहेड विद दिस पर्सन। ऑफ कोर्स सबके साथ अगर आपको फिर भी ये इंसान पे भरोसा नहीं है तो आप मत जाइए, कंफ्यूजन है तो गेट अ टैरो रीडिंग नन। बट आई फील दैट बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपके रिलेशनशिप में आएंगे। आपके पर्सन के आपके लिए लव मैसेजेस क्या है, वेरी क्विकली लेट्स सी कि ये इंसान जो है इमीडिएट में आपको क्या मैसेजेस देंगे। आई एम रेडी टू ऑफर अ हेल्दी, मैच्योर एंड इमोशनली बैलेंस लव टू यू। आई केयर डीपली फॉर यू। ये इंसान है तैयार है आपको एक मैच्योर और इमोशनली बैलेंस्ड और एक बहुत हेल्दी रिलेशनशिप में देने के लिए, और आपके लिए जो है वो बहुत केयर करते हैं। ऑल राइट, आई विल गिव यू द स्टेबिलिटी यू आर लुकिंग फॉर। तो जो ये रिलेशनशिप में आपको स्टेबिलिटी चाहिए है, जो फाउंडेशन चाहिए, जो ठहराव चाहिए है, ये इंसान आपको देंगे। आई एम टेकिंग अ मोर प्रैक्टिकल एंड प्लान्ड वे ऑफ रीचिंग आउट टू यू। तो ये इंसान जो पहले कंफ्यूज थे, बिना सोचे समझे कुछ करते थे, अगर राइट नाउ आपसे बात नहीं कर रहे हैं या टाइम ले रहे हैं चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, तो आपसे यही कहना चाहते हैं कि वो जो है एक बहुत प्रैक्टिकल और प्लान्ड अप्रोच जो है आपकी तरफ प्लान करके ही आपकी तरफ आएंगे। वन मोर कार्ड। ऑल दीज चॉइसेस एंड ऑप्शंस आर कन्फ्यूजिंग मी। जैसे मैंने आपको कहा था कि इनके लाइफ में जो है बहुत कन्फ्यूजन है, चॉइसेस हैं, और उसके कारण जो है वो बहुत कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन क्लैरिटी जो है उनको डेफिनेटली मिल रही है विद द वेयर इज द एस ऑफ सॉर्ड्स। विद द एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो है, मेंटल क्लैरिटी जो है उनको डेफिनेटली मिल रही है। प्लानिंग ऑन हाउ टू टेक दिस रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल। तो ये इंसान जो है बहुत सीरियसली प्लान कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप को आगे कैसे लेके जाना है। दिस इज
ओके नो। ऑलराइट, पाइल नंबर 1 के लिए भी किया था। एंजल्स से जो है आपके रिलेशनशिप के लिए क्या एडवाइस है, लेट्स सी व्हाट इज द एडवाइस फ्रॉम द एंजल्स फॉर पाइल नंबर 2। हेल्पफुल पीपल, तो आई थिंक आपके इर्द गिर्द ऐसे कोई लोग हैं जो शायद आप दोनों को यूनियन में लाने के लिए मदद करेंगे। लोगों पे भरोसा रखें, अगर आपके इर्द गिर्द लोग हैं जो आपको एडवाइस दे रहे हैं तो उनकी एडवाइस लेना, प्लीज़ उनकी एडवाइस लें। इम्प्रूविंग हेल्थ है, तो अगर इस सब इट विल रेजोनेट विद अ फ्यू पीपल, लेकिन अगर हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही थी तो हेल्थ भी इम्प्रूव हो सकती है। इट कुड बी योर्स, या आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए भी हो सकता है। एंड द लास्ट मैसेज वी हैव इज़ बी असर्टिव, पॉजिटिव रहिए बिकॉज चीज़ें जो हैं आपके लिए हाईएस्ट गुड में ही होंगी। ऑल राइट, वेरी क्विकली जो है लेट्स आस्क फ्रॉम द पेंडुलम कि ये इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, क्या ये इंसान आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है, आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा है या नहीं, और क्या आपको जो है उनके लिए वेट करना है एंड उनके साथ गो विद द फ्लो करना है फॉर पाइल नंबर 2। Answer is yes. The answer is a very big yes. Pile number 2, it is such a beautiful reading for you. अगर आपको कहीं भी confusion है तो please get clarity, please get help. Ask your friends to help you. But this person definitely जो है आपसे बहुत प्यार करते हैं. 10 of Cups is one of the best cards to get in a tarot reading when it comes to relationship. Good fortune का कार्ड है, फैमिली का कार्ड है, satisfaction का कार्ड है, and then you have the sun card. I mean, sun card is all about success, it is about optimism, and it is about happiness. So such a beautiful reading, pile number 2. I wish you all the very best. As always, please to keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get. I will see you in your next reading, and please don't forget to like, share, comment and subscribe. Thank you so much.